Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in our next class. Dear students, इस वक्त हम यूनिट 3 zoology क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहली कैटेगरी यानी कि डिजीज पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं इस वक्त वायरल डिजीज। लास्ट क्लास में यानी कि वीडियो नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे वायरल डिजीज, जिसमें एक डिजीज रह गई थी, लास्ट वाली डिजीज, अगर आपको याद होगा, दैट वाज हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस है, आज हम इस क्लास में उसी को रीड करेंगे और कुछ और डिजीज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस है ये वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस ये वायरल डिजीज है और लास्ट डिजीज रह गई थी, इफ यू रिमेंबर, हमने वायरल डिजीज में 14 डिजीज पढ़े हैं, ये लास्ट 15 डिजीज है वायरस में। ध्यान से सुनिए, वायरल डिजीज में हमने पहले 7 डिजीज पढ़े, फिर जो लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 5 में हमने और 7 डिजीज पढ़े, तो आगे टोटल 14। अब ये जो 15th डिजीज है ये हम आज के लेक्चर में रीड करेंगे। पहले हम देखेंगे हेपा। क्या है डिजीज? हेपा मीन्स लिवर। हेपा मीन्स लिवर, ठीक है। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। सो ये डिजीज क्या है? इसमें इन्फ्लामेशन होता है लिवर को। लिवर को क्या होता है? इन्फ्लामेशन एक्यूट केस में। लेकिन क्रॉनिक केस में लिवर सिरहोसिस, लिवर कैंसर होता है एंड लिवर फेलियर। सो ये जो डिजीज है हेपेटाइटिस, ये लिवर की डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि लिवर को इन्फ्लामेशन होता है। पहले जो एक्यूट केस में लिवर को क्या होता है? इन्फ्लामेशन। और जब लिवर को इन्फ्लामेशन होता है हम उसे नाम देते हैं हेपेटाइटिस। लेकिन जब क्रॉनिक केस हो जाता है, क्रॉनिक केस मीन जब बिल्कुल सीरियस इंफेक्शन हो जाती है, तो उस वक्त लिवर को सिरहोसिस, कैंसर और लिवर फेलियर होता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट, ये किससे हो जाता है। कॉजेटिव एजेंट, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हेपेटाइटिस है ये वायरस की वजह से होता है, क्योंकि हम भी तो पढ़ रहे हैं इसको वायरल के अंडर, तो वायरस। और फूड बॉर्न है, अगर कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर हमने लिया है तो उससे भी हो सकता है। ड्रग्स, कुछ लोगों को आदत है ड्रग्स लेने की, अगर ड्रग्स, तो उससे भी लिवर डैमेज होता है। इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे टॉपिक्स में बोलते हैं ड्रग्स। हम देखेंगे कि ड्रग्स में किस तरह लिवर को हो जाता है इन्फ्लेमेशन। ड्रग्स के साथ हम टोबैको भी लिख सकते हैं, टोबैको और अल्कोहलिक, ये भी रीजन है हेपेटाइटिस का। सो हेपेटाइटिस के बहुत सारे रीजन है, वायरल रीजन है, फूड बॉर्न डिजीज है, ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहलिक। लेकिन इस वाली कैटेगरी में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ वायरल कॉज, क्योंकि हम डिजीज पढ़ रहे हैं वायरल डिजीज, उसमें हम देखेंगे किस तरह वायरस इन्वॉल्व होता है हेपेटाइटिस का। तो पहले हम देखेंगे इसके सिम्टम्स। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? इन्फ्लेमेशन से हम बोलते हैं हिपैटोमेगाली। जब लिवर को हिपैटोमेगाली होगा तो फीवर हो जाएगा। फीवर होगा तो उसके साथ वॉमिटिंग भी होगी, क्योंकि ये लिवर के रिलेटेड है। वॉमिटिंग होगी, नौशिया होगा, ठीक है। स्टोमक अपसेट होगा, ठीक है, क्योंकि ये लिवर के डिजीज है, इसलिए स्टोमक क्या है? अपसेट होगा। और डायरिया भी, ठीक है, क्योंकि ये लिवर को है। तो ये आपको पता है, ये लिवर का सबसे मेन इंपॉर्टेंस आपको पढ़ा होगा डाइजेशन में, कि वो रोल अदा करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल। तो बाइल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसे बोलते हैं जोन्स,
जॉन्ट्स, ठीक है। क्रॉनिक केस में लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस परफोरेशन होता है लिवर को, और लिवर कैंसर, ठीक है, लिवर कैंसर। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो किसमें हो जाती है, हेपेटाइटिस में। सबसे पहले कैसे होगा, लिवर की जब जब सडन एब्डोमिनल पेन होगी, मैं लिखता हूं एब्डोमिनल पेन। पहले किस तरह पता चलेगा कि इंसान को हेपेटाइटिस है, एब्डोमिनल पेन, राइट साइड में एब्डोमिनल पेन होगी स्टार्ट, और जब पेन स्टार्ट होगी तो उसके बाद इमीडिएटली इंसान को फीवर भी चढ़ेगा, वॉमिटिंग भी होगी, इंडाइजेशन होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, और उसके बाद स्टमक उसका अपसेट होगा, और उस वक्त डॉक्टर उसको यूएसजी के लिए कहता है। तो यूएसजी से हमें पता चल सकता है कि जो लिवर है उसमें इन्फ्लामेशन हुई है, हिपैटोमेगाली, और अगर इस पर जल्दी हम रोकथाम नहीं करेंगे, इसे लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर भी होता है। ट्रांसमिशन, ये डिजीज कैसे फैलती है, कॉज तो हमने देखा, ये वायरल कॉज है। देखिए सबसे याद वो, इसके बाद में आपको क्लासिफाई करेंगे हेपेटाइटिस, लेकिन यहां मैं लिखूंगा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि गंदा पानी और गंदा खाने से, नॉन हाइजीनिक फूड एंड नॉन हाइजीनिक वाटर लेने से ये डिजीज होती है, और ब्लड ट्रांसमिशन से, यानी कि जब किसी पर्सन का जिसको हेपेटाइटिस हुआ है उसका हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है, यहां मैंने ये भी नहीं लिखा कौन सा है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ये तीनों जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। वो अगर एक बंदे को हेपेटाइटिस बी हुआ है, अगर उसका ब्लड हम एक नॉन हेपेटाइटिस वाले को चढ़ाएंगे तो उसे हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यूज ऑफ या शेयरिंग ऑफ नीडल्स, कुछ लोग ड्रग्स जो यूज करते हैं, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, कुछ लोग क्या करते हैं, दे शेयर द नीडल्स या सिरिंज ड्यूरिंग ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे दो दोस्त या तीन दोस्त बैठे हैं, उनके पास एक सिरिंज है ड्रग से भरी हुई, तो एक बंदा आधा चढ़ाता है, दूसरा बंदा और आधा चढ़ाता है, तीसरा बंदा और आधा चढ़ाता है। अब अगर इन तीनों में से किसी को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी है, तो व्हाट विल हैपन, ये दूसरे बंदे को भी पास ऑन होगा। सो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग नीडल्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। हेपेटाइटिस बी जो है वो एक पार्टनर से, जिस पार्टनर को, अगर सपोज एक पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है तो वो दूसरे पार्टनर को पास ऑन कर सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। सो ये मेन चीज है। सो इसका ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स एटसेट्रा, ठीक है। ये तो इसके ट्रांसमिशन है। पहले हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस के कितने टाइप्स हैं। यहाँ पे हमारे सिलेबस में 5 टाइप्स है हेपेटाइटिस के, जो हम रीड करेंगे, जो हम स्टडी करेंगे। पहले हम लेंगे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस वायरस ए, HVA, हेपेटाइटिस वायरस ए उसका नाम है, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस ए। ये वायरस जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वह है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो हेपेटाइटिस ए जो है ये होता है हेपेटाइटिस वायरस ए से, इसमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर,
यानी कि ये फीको ओरल रूट की वजह से होता है। यानी कि जब गंदा खाना या गंदा पानी या नॉन हाइजीनिक फूड या नॉन हाइजीनिक वाटर पीते हैं, सपोज कहीं पे हमने ऐसे रनिंग वाटर उठाया और हमने पिया और उस रनिंग वाटर में हेपेटाइटिस वायरस ए है, तो इस तरीके से बॉडी में पहुंचता है। वो हेपेटाइटिस ए सिर्फ और सिर्फ थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर फैलता है और इसमें वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल। सिम्टम तो हमने पहले सारे सबके लिखे हैं, तो यहाँ पे सिम्टम्स लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज द फर्स्ट डिजीज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए होता है हेपेटाइटिस वायरस ए की वजह से। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है और वैक्सीन अवेलेबल है। अब हम लेंगे दूसरी डिजीज, इसे बोलते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस पहले हम लेंगे डायरेक्टली ई, ठीक है। जो हेपेटाइटिस ई है ये होता है हेपेटाइटिस ई वायरस या हेपेटाइटिस वायरस ई, दोनों ठीक है। HVA हेपेटाइटिस वायरस ए या हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, तो कोई फर्क नहीं है। ये भी है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये भी फैलता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसमें नो वैक्सीन, इसमें वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, नो वैक्सीन। अब हम जाएंगे नेक्स्ट डिजीज नंबर थर्ड, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से, हेपेटाइटिस बी वायरस। ध्यान से सुनिए, खाली ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। दिस द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। इस पॉइंट को आपको लर्न करना बाय हार्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कैसे फैलता है ध्यान से सुनिए। पहले ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि अगर एक पार्टनर अफेक्टेड है तो दूसरे पार्टनर को पास ऑन हो सकता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि अगर एक बंदे को है उसने अपना खून ब्लड किसी और को दिया तो उससे उसको भी हो सकता है। थर्ड, बॉडी सेक्रीशंस, बॉडी सेक्रीशंस लाइक टीयर, सलाइवा, यानी कि जो बॉडी की सेक्रीशंस है उसके थ्रू भी हेपेटाइटिस बी वायरस फैलता है। अगर हमारे आंसू किसी और के आंसू के साथ मिक्स हो गई तो यह हो सकता है, या कुछ लोग किसिंग करते हैं दे, या कुछ मदर्स, अगर सपोज कोई मदर अपने माउथ से खाना खिलाते हैं अपने बच्चों को तो उसको हो सकता है, या कुछ लोग एक ही मतलब प्लेट में खाते हैं, या दे यूज सम काइंड ऑफ थिंग्स जिनमें उनकी शेयरिंग होती है माउथ के थ्रू, तो ऐसे हो सकता है। एक और है, याद रखिए, मदर से थ्रू प्लेसेंटा, यानी कि अगर मदर प्रेग्नेंट है तो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उसको हेपेटाइटिस बी है तो वो अपने बच्चे को दे सकता है। इसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल हेपेटाइटिस, यानी कि इनबॉर्न बेबी जो है, जो न्यू बॉर्न बेबीज है, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको हो सकता है हेपेटाइटिस बी फ्रॉम मदर। कहां से? मां से। कैसे? क्योंकि ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा। वो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा, सो ये कॉन्जेनिटल हेपेटाइटिस है। या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है तो उस वक्त भी, क्योंकि वहां पे आपको पता ही है जो डिलीवरी के टाइम है उस वक्त माँ और बच्चे के बहुत सारे फ्लूइड्स जो है मिक्स हो सकते हैं, तो उस वक्त भी ये पास ऑन हो सकता है। सो याद रखिए, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बॉडी सेक्रीशन, थ्रू प्लेसेंटा
एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एवं लैक्टेशन के दौरान भी ये अफेक्टेड मदर से नॉन अफेक्टेड चाइल्ड में पास ऑन हो सकता है। याद रखिए, इसके लिए हमने वैक्सीन बनाया है, उसे बोलते हैं RDNA वैक्सीन और रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ये सेकंड जनरेशन वैक्सीन है, सेकंड जेन वैक्सीन, ठीक है। दो दैट मीन्स जो हेपेटाइटिस बी है इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, इसमें वैक्सीन पॉसिबल है। सो आई विल रिपीट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यहाँ पे 3 स्टार रखता हूँ। यहाँ थ्रू प्लेसेंटा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और वैक्सीन, ठीक है। तो ये स्टार, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी होता है किसकी वजह से? हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। क्या है ये? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसे फैलता है? थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बॉडी सेक्रीशंस, थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू चाइल्ड एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और इसमें वैक्सीन अवेलेबल है। कौन सा वैक्सीन है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वैक्सीन, जो सेकंड जन वैक्सीन है। हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, या हम बायोटेक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वैक्सीन बनाए जाते हैं और क्या है सेकंड जन वैक्सीन। नेक्स्ट डिजीज नंबर 4, हेपेटाइटिस सी। या चलिए मैं पहले यहां पे लिखता हूं हेपेटाइटिस डी, क्योंकि एक पॉइंट है जो उसको बी के साथ रिलेट करता है। ये फैलता है हेपेटाइटिस डी वायरस से। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ध्यान से सुनिए, ये कैसे फैलेगा? थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बॉडी सेक्रीशंस भी है, उसके थ्रू भी फैलता है। एक चीज है जो मुझे आपको बोलना है, हेपेटाइटिस डी जो है, ये वायरस जो है, जिस बंदे को हेपेटाइटिस डी है उसको बी भी होगा। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस डी के लिए, जो हेपेटाइटिस डी वायरस के लिए, उसके लिए हेपेटाइटिस बी वायरस मस्ट है, यानी कि उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस मस्ट है। सो यहां पर लिखता हूं, फॉर ग्रोथ, यहां पे लिखते हैं for growth and reproduction of hepatitis B virus. Hepatitis B virus is must. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर किसी बंदे के बॉडी में सिर्फ हेपेटाइटिस डी वायरस है, वो अकेले जिंदा नहीं रह सकता, वो अकेला जिंदा नहीं रह सकता। उसके लिए एक स्टिमुलेटिंग पावर कौन प्रोवाइड करता है? हेपेटाइटिस बी। यानी कि हेपेटाइटिस डी वायरस सिर्फ तब जिंदा रह सकता है जब उसके साथ कौन होगा? हेपेटाइटिस बी वायरस। अब अगर सपोज किसी इंसान को सिर्फ हेपेटाइटिस डी हुआ है, उसके बॉडी में हेपेटाइटिस बी नहीं है, तो उससे ये कभी डिजीज नहीं होगी। लेकिन देखा गया है कि जब भी किसी बंदे को हेपेटाइटिस डी है, उसके साथ हेपेटाइटिस बी भी है, यानी कि उसकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी भी देखा गया है। तो जो हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये दोनों एक साथ होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? एक साथ होते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस डी के लिए हेपेटाइटिस बी मस्ट है। और इसमें भी वैक्सीन अवेलेबल है। कैसे वैक्सीन अवेलेबल? देखो बेटा, जब यहां पे बी के लिए वैक्सीन है तो डी के लिए भी वैक्सीन है। सो याद रखिए, हेपेटाइटिस बी में भी वैक्सीन है और हेपेटाइटिस डी में भी वैक्सीन है। सिम्टम मैंने आपको सब बोले हैं, पहले ही मैंने वो आपके सिम्टम्स बोले हैं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे 5th, दैट्स हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी, ये होता है हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बॉडी सेक्रीशन की वजह से। नो वैक्सीन, नो वैक्सीन। अब आप ध्यान से देखिए, हेपेटाइटिस सी होता है हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, नो वैक्सीन।
अब आपको समझ आया होगा मैंने पहले ई क्यों लिया, अदरवाइज ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी और ई पढ़ सकते थे। लेकिन ध्यान से सुनिए, हेपेटाइटिस ए सिंगल, देखिए इन पांचों हेपेटाइटिस में सिर्फ हेपेटाइटिस बी है जो डबल स्ट्रैंड डीएनए, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लॉक कीजिए पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, हेपेटाइटिस ए और ई जो है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, बी, सी और डी जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैलता है, तो दूसरा पॉइंट लॉक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ए, डी और बी में वैक्सीन अवेलेबल है, ई और सी में नो वैक्सीन है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कुछ पॉइंट्स है जो इसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्ट्रैंड, दैट्स हेपेटाइटिस बी, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, किसमें और डीएनए वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी में, हो गए 2 पॉइंट्स। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस ऑकर्स इन को इन्फेक्शन, यानी कि ये को इन्फेक्शन, यहां मैं लिखता हूं को इन्फेक्शन। व्हाट डू यू मीन को इन्फेक्शन, यानी कि अगर बी होगा तो डी उसके साथ होगा, डी होगा तो उसके साथ बी होगा, इसलिए ये दोनों एक, यानी कि जिस बंदे के बॉडी में हेपेटाइटिस डी होगा वहां बी भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ होते हैं। हेपेटाइटिस डी वायरस के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस मस्ट है, ये आपको नेक्स्ट पॉइंट बनेगा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसटीडी, वो हेपेटाइटिस बी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स थ्रू प्लेसेंटा, हेपेटाइटिस बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, हेपेटाइटिस बी। Which one of them occurs through body secretion, hepatitis B? Yeah, which one of them is a blood transfusion disease, hepatitis? That's B, C and D. ठीक है, या in which vaccine is available? That's A, B and D. ये हमने पढ़ा hepatitis. इसके लिए इसमें हमने प्रिवेंशन भी पढ़ा, इसमें वैक्सीन भी अवेलेबल है, आप फिर नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करेंगे डिजीज की, दैट इज प्रोटोजोअन डिजीज। तो हमने पहले पढ़ा बैक्टीरियल डिजीज, दूसरा हमने पढ़ा वायरल डिजीज, अब हम थर्ड कैटेगरी लेंगे प्रोटोजोअन डिजीज, आप फिर नोट कीजिए। उसके बाद हम प्रोटोजोअन डिजीज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट प्रोटोजोअन, थर्ड कैटेगरी है प्रोटोजोअन डिजीज। कौन कौन से डिजीज पढ़ने होंगे, जो नोट्स है उसमें, जो पीडीएफ फाइल में शेयर करता हूं उसमें मैंने ट्रिक लिखी है, ट्रिक में हमने डिजीज का नाम लिखा है, कौन कौन से डिजीज है प्रोटोजोन्स, तो यहाँ पे मैं वो नहीं लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली डिजीज जो प्रोटोजोअन डिजीज है दैट इज जियार्डिएसिस, जियार्डिएसिस, ठीक है। सो पहली डिजीज है जियार्डिएसिस। तो जैसे हम पहले ही पढ़ते थे कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट यानी कि डिजीज किसकी वजह से होती है, ध्यान से सुनिए। जियार्डिया, जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस, क्योंकि ये इंटेस्टीन में रहता है तो इंटेस्टिनैलिस, जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस। एक और है जियार्डिया लैम्बिया, जियार्डिया लैम्बिया। अगर आपको याद होगा ये दो साइंटिस्ट है, एक है लैम्बिया और दूसरा है जियार्डिया, जिन्होंने इस डिजीज को डिस्कवर किया, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम रखा जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस एंड जियार्डिया लैम्बिया। ये दो प्रोटोजोन्स है जिनकी वजह से जियार्डिएसिस होता है, ये कॉजेटिव एजेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये डिजीज कैसे फैलती है, ध्यान से सुनिए। ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हमने कहीं पे कोई गंदा नॉन हाइजीनिक फूड या नॉन हाइजीनिक वाटर पिया है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में फैल सकता है। अक्सर लोग कहीं पे रनिंग वाटर ऐसे ही पीते हैं विदाउट बॉइलिंग। रनिंग वाटर पीने से क्या होगा, कहीं पे उसके साथ फीकल मटेरियल मिला है किसी ह्यूमन का, तो इसलिए कभी कभी इसको बोलता है फीको और रूट भी। फीको और रूट क्यों बोलते हैं इसको फीको और रूट, क्योंकि एक इंसान का, एक ह्यूमन का एक्सक्रीटा जब मिलता है किसके साथ, वाटर के साथ, उसमें जो छुपा हुआ है जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस या जियार्डिया लैम्बिया, वो इंसान को दिखाई नहीं देगा। जब वो पानी पिएगा तो ये पैथोजन, ये पैरासाइट उसके बॉडी में पहुंचता है और उसके अंदर डिजीज क्रिएट करता है। सिम्टम्स क्या है, चूंकि ये, ध्यान से सुनिए, ये इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है तो इसलिए इसको क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिए। नौशिया, डायरिया,
abdominal cramps, abdominal cramps, vomiting, vomiting, stomach upset होगा, ठीक है, loss of appetite, loss of appetite, nausea, diarrhea, abdominal cramps, vomiting होगी, stomach upset होगा और loss of appetite, ये इसके symptoms हैं। यहां पे ध्यान से सुनिए, इस पैथोजन को यहां मैं लिखता हूं, ये ज्यादा, इसको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, क्योंकि ये वाला बंदा जो है जियार्डिया, ये बहुत टाइम से रहता है, ये कंटिन्यू बहुत टाइम से, ये बहुत पुरानी इन्फेक्शन है, क्योंकि ये लगभग बहुत पहले से इंसान को डिजीज करता है और देखा गया है मेजॉरिटी जो हम कह सकते हैं जो डायरिया होते हैं वो इसकी वजह से, नो डाउट बैक्टीरियल डिसेंट्री भी हमने पढ़ी है, हमने यहाँ जो ये प्रोटोजोन डिसेंट्री सबसे ज्यादा देखा गया है, तो इसको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, क्योंकि ये बंदा जो है ज्यादा कहां कहां रहता है, ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम और जेजुनम में रहता है, यानी कि अपर स्मॉल इंटेस्टीन में, यानी कि ये इलियम में कम देखा गया है, ज्यादा कहां रहता है, ड्यूडिनम और जेजुनम में। प्रिवेंशन क्या है इसका, जो इसमें वैक्सीन कुछ नहीं है, हाँ सिर्फ क्या करना है, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। हमेशा जब भी आपको पानी पीना होगा, घर से बाहर निकलते हो, क्लासेस के लिए जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं और जाते हो, ऑलवेज टेक बॉइल्ड वाटर। आपको क्या करना है, पानी जो है घर से ही लेना, उबाल के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए वो बॉयल, तो उसमें जितने भी पैथोजेंस की चांसेस होंगे वो सब मर जाएंगे। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें जो खाने, जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनको हमें बाज़ाब्ता धो के खाना चाहिए, उन्हें बाज़ाब्ता हमें वॉश करना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर्ली हमें वॉश करना चाहिए। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और यह है, हमें अपने हाथ वॉश करने चाहिए, वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली। देखिए आपको पहले ही पता है इस्लाम ने कब कहा है कि निस्फ जो सफाई है वो निस्फ ईमान है, निस्फ ईमान है, यानी कि सफाई इंटरनल भी है, इंटरनल मीन्स तन, जिसको बोलते हैं मन, यानी कि बाय हार्ट इंसान प्योर होना चाहिए, बाय सोल उसका प्योर होना चाहिए, और तन मीन जो बॉडी है उसको भी हमें क्लीन रखना है। तो बहुत सारे पैथोजन इंसानों में फैलते हैं बिकॉज ऑफ उसकी हम कैसे गंदगी से। तो यहाँ पे जो बंदे अक्सर अभी हमने देखा, छोटे बच्चे गंदी चीजों के साथ खेलते हैं, डस्ट के साथ या मिट्टी के साथ या किसी और चीज के साथ, तो उनको और फिर ऐसे खाना खाते हैं, अच्छे से वॉश नहीं करते, तो उनको भी ये फैलते हैं। आपने देखा कुछ लोग जो है जो फील्ड्स में काम करते हैं, पैडी फील्ड्स में काम करते हैं, अक्सर उनके हाथ वहां मड से भरे हुए होते हैं, फिर जब खाने के लिए आते हैं वो ऐसे थोड़ा हाथ वॉश करके खाना खाते हैं, उनको पता नहीं होता कि नेल्स में मड में छुपा हुआ हो सकता है ये पैथोजन और उनकी बॉडी में पास होगा। हमें अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड नॉन हाइजीनिक फूड। देखिए कुछ लोगों को आदत है रास्ते पे जो ये रेडे पे कुछ चीजें बेचते हैं, जैसे बिरयानी बेचते हैं या कुछ और से बेचते हैं, तो वो चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए, उनमें भी चांस है क्या पैथोजन पहुंचते। ट्रीटमेंट में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से बेटा, ट्रीटमेंट में हम देते हैं इनको एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। आपको ड्रग्स के नाम याद नहीं होने चाहिए, बस आपको ये याद रखना कि उसमें हमें एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स देते हैं। और ध्यान सुनिए, जियार्डिया ये मोनोजेनेटिक है, क्योंकि इसके आगे हम कुछ और डिजीज पढ़ेंगे जो डाइजेनेटिक है, यानी कि वो अपने जो लाइफ साइकिल है 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ये अकेला बंदा है, पानी से, गंदे खाने से, गंदे फ्रूट से, वेजिटेबल्स से डायरेक्टली बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचता है। तो ये पहली डिजीज थी जियार्डियासिस। अब हम देखते हैं दूसरी। नाउ सेकंड डिजीज, ट्राइकोमोनासिस।
ट्राइकोमोनियासिस, जिसे हम एक और नाम देते हैं ल्यूकोरिया। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। So disease number 2, that is trichomoniasis। ट्राइकोमोनियासिस या इसे हम बोलते हैं ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया। ठीक है, क्या है ये डिजीज, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट किसकी वजह से होता है? ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। इसमें बहुत सारी स्पीशीज है, लेकिन हमें जो सिलेबस में और हमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। नाम से ही पता चलता है, इसलिए ये ह्यूमन फीमेल के वैजिना को अफेक्ट करता है। इफेक्ट्स ह्यूमन वैजिना, और ह्यूमन वैजिना से फैलता किसको है? मेल पार्टनर को, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसको भी हम कह सकते हैं ये एसटीडी बॉर्न डिजीज है। कैसे? क्योंकि एसटीडी कैसे में, देखो फॉर एग्जांपल किसी कोई फीमेल है, उसको ल्यूकोरिया है। जब उसको ल्यूकोरिया है तो व्हाट विल हैपन, जब वो सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स करके अपने पार्टनर के साथ, तो वो इसको भी ये पास ऑन कर सकती है। सिम्टम्स, ध्यान से देखिए सिम्टम्स क्या क्या इसमें। सबसे पहले जब फीमेल है, इसमें इचिंग होती है। जो वैजिना है उसमें इचिंग होती है, बर्निंग इच सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, और इंपॉर्टेंट उसमें वाइट थिक डिस्चार्ज passes through vagina। सबसे ये इससे मेन चीज से पता चल सकता है क्या ये ट्राइकोमोनासिस है। इससे पहले भी हमने पढ़े बैक्टीरियल डिजीज, अगर आपको याद होगा वहां पे हमने बहुत सारे या वायरल डिजीज में हमने पढ़े हैं एसटीडीज। अगर आपको याद होगा बैक्टीरिया में हमने साइफिलिस, गोनोरिया, बाकी चीजें पढ़ी है। वहां तो हमने कहा है पस्ट्यूल्स बाकी चीज है, लेकिन जो व्हाइट डिस्चार्ज है ये इसी में निकलता है। तो यहाँ पे थिक व्हाइट डिस्चार्ज पास ऑन होता है इस ट्राइकोमोनासिस में। ये इसकी सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखिए ट्रीटमेंट यह है, इसमें हम लेते हैं एंटी प्रोटोजोअल डिजीज ड्रग, सॉरी एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स यूज करते हैं। और हमें बाज़ाब्ता हम कह सकते हैं अपने आप को हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। देखिए कुछ लोग जो है जो प्रॉपर्टी स्लम एरियाज में रहते हैं, तो बाढ़ के टाइम जब सैलाब आता है तो वो अक्सर उस गंदे पानी से अक्सर वो नहाते हैं, या गंदे पानी से अक्सर वो वॉश करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स। तो उस वक्त उस गंदे पानी में ट्राइकोमोनास वैजिनस लोग की बॉडी में पास ऑन हो सकता है, क्योंकि ये ओरल रूट की वजह से नहीं है, ये सिर्फ पास ऑन हो सकता है डायरेक्ट थ्रू द वैजिना। तो वैजिना के थ्रू कैसे पास ऑन हो सकता है? या तो मेल पार्ट, या तो पार्टनर से, किसी पार्टनर को अफेक्ट है तो दूसरे पार्टनर को, या अक्सर गंदे सपोज गंदे एनवायरनमेंट में रहने से, गंदे मीडियम में रहने से, या गंदी जगह पर रहने से, या उस जगह पर जहां पे बहुत ज्यादा वाटरी एनवायरनमेंट होगा, गंदा पानी होगा, और वो गंदा पानी अगर वो पास ऑन होता है थ्रू फीमेल पार्ट, तो उसके थ्रू ये पास ऑन हो सकता है। सो इसमें सबसे याद रखिए, प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, इसमें हाइजीनिक एनवायरनमेंट मेंटेन करना मस्ट है। क्योंकि हाइजीनिक एनवायरनमेंट सिर्फ एक चीज पास हो सकता है, जितना हो सके कि प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखना है। और अगर सपोज किसी पार्टनर को अफेक्टेड है तो दूसरे पार्टनर को इसके लिए क्या यूज करना चाहिए? कॉन्डोम। खासतौर जो मेल्स है दे शुड यूज कॉन्डोम्स। ठीक है, सो आप बेटा ये नोट कीजिए, इसके बाद हम कुछ और डिजीज रीड करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डिजीज नंबर 3, दैट्स ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस, ठीक है। जो ट्रिपैनोसोमियासिस है ये होता है एक पैथोजन की वजह, का नाम है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो है ये डायजेनेटिक है।
पहले मैन और एक इंसेक्ट, यानी कि इसमें दो होस्ट होता है। प्राइमरी जो वो मैन है और जो सेकेंडरी है वो इंसेक्ट है। डाइजेनेटिक, यानी कि ट्रिपैनोसोमा जो प्रोटोजोआ है ये डाइजेनेटिक है। प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट क्या है? इंसेक्ट। इन्फेक्टिव स्टेज क्या है इसका? इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? जब तक नहीं ये बॉडी में एंटर होगा डिजीज नहीं होगी, उसे हम कहते हैं मेटासाइक्लिक स्टेज। मेटासाइक्लिक स्टेज। सो मेटासाइक्लिक स्टेज इसमें इन्फेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कीजिए बाय हार्ट। देखिए जो ट्रिपैनोसोमा है इस पैथोजन के तीन हम कह सकते हैं स्पीशीज है और उनसे तीन तरह की डिजीज होती है। सो हम उन डिजीज को लर्न करेंगे वन बाय वन। पहले हम लेंगे 3A। ए हियर मींस फर्स्ट डिजीज, उसे हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, या इसे एक और हम नाम देते हैं गैम्बियन ट्रिपैनोसोमिएसिस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या गैम्बियन ट्रिपैनोसोमिएसिस। गैम्बियन ट्रिपैनोसोमिएसिस कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? ध्यान से सुनिए। टी में लिखता हूं टी फॉर ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ओह सॉरी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, क्योंकि गैम्बियन ट्रिपैनोसोमिएसिस है, इसे जो कॉजेटिव एजेंट है वो है ट्रिपैनोगैम्बियंस। ध्यान सुनिए, ट्रिपैनोगैम्बियंस। ये होती है कैसे फैलते? ड्यू टू द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट। कौन सी इंसेक्ट है? ट्रांसमिशन ड्यू टू द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट। कौन सी इंसेक्ट है? उसे बोलते हैं सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई। अगर हम एक साथ पढ़ेंगे, पहला टी आ जाएगा साइलेंट तो आ जाएगा सेट सी फ्लाई। अगर कंटिन्यू पढ़ना है तो सेट सी फ्लाई या इसे सीसी फ्लाई भी कहते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है ग्लॉसिना पैल्पैलिस। एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का मेटासाइक्लिक स्टेज है ये ब्लड में पहुंचता है, यानी कि जब इस इंसेक्ट ने बाइट किया तो पैथोजन कहां पहुंचा? हमारे ब्लड में। तो ब्लड से ये कहां पहुंचता है? इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट इन ब्लड। तो ब्लड से कहां पास ऑन होगी? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे क्या करता है? ये इंसान के दिमाग को अटैक करके उसे कोमा में भेजता है। कोमा। तो जब इंसान कोमा में पहुंचा तो इससे क्या हो गया? इंसान कहां गया? जब इंसान को कोमा हुआ तो इंसान नींद में हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, कि इसमें सोने की बीमारी, इंसान सोता रहता है, बिल्कुल कोमा है। तो वाई अफ्रीकन? क्योंकि यह डिजीज देखी गई है इन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। यह डिजीज देखी गई है वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में, इसलिए इसको बोलते हैं अफ्रीका। अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकुल्लाह, सॉरी, इसे हम बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। व्हाई? बिकॉज द डिजीज इज मोर प्रेवलेंट इन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। क्या है कॉजेटिव एजेंट? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रांसमिशन सीसी फ्लाई और ग्लॉसिना पैल्पैलिस। यानी कि जब सीसी फ्लाई काटती है तो वो एक्चुअली ब्लड लेती है, ह्यूमन ब्लड पीती है, वो सैंग्रीवोर्स है, लेकिन ब्लड पीने के लिए वो अपना सैलिवा डालती है कहां पे? इनटू द ब्लड, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। उसी के साथ ये एक इन्फेक्टिव स्टेज भी डालती है ब्लड में, जो पास आउट होता है कहां? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, और टेम्पररी टाइम के लिए उसके ब्रेन को डैमेज करता है, जिससे वो कोमा में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। यह आ गई पहली डिजीज। अब हम दूसरी डिजीज ले रहे हैं, इसे कहते हैं हम रोडियंस। रोडिसियन ट्रिपैनोसोमिएसिस।
रोडिसियन ट्रिपैनोसोमिएसिस। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये भी ट्रिपैनोसोमिएसिस है लेकिन रोडिसियन है। इसमें कॉजेटिव एजेंट ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। क्रूजी तो बिल्कुल मेरे दिमाग में अटक चुका है। ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस, यह है कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट है ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस। उसी की वजह से होती है रोडिसियन ट्रिपैनोसोमिएसिस। ठीक है, इसमें भी कॉजेटिव ये कैसे होती है? ड्यू टू द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई यानी कि इसमें भी जो बाइट है कॉजेटिव एजेंट है, वेक्टर है। कॉजेटिव एजेंट तो गलत है, ये वेक्टर है, इंसेक्ट वेक्टर है। वेक्टर यानी कि कैरियर है। मैंने आपको पहले बोला ये डाइजेनेटिक है, वेक्टर है। नो डाउट यहां पे जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है वहां थे ग्लॉसिना पेल्पैल्स, जिसे बोलते हैं सीसी फ्लाई। यहां पे एक और है, इन एडिशन टू सीसी फ्लाई या इन एडिशन टू ग्लॉसिना पेल्पैल्स एक और है ग्लॉसिना मोटेंसिस, ग्लॉसिना मोटेंसिस। तो ये दो है, एक है सीसी फ्लाई जिसे बोलते हैं ग्लॉसिना पेल्पैल्स और दूसरा है एक और जिसे बोलते हैं ग्लॉसिना मोटेंसिस। तो उसकी वजह से होता है रोडिशियन ट्रिपैनोसोमिएसिस या कभी कभी से कहते हैं रोडिशियन फीवर भी, क्योंकि इसमें जो सिम्टम बिल्कुल सेम है। यहां भी बिल्कुल इंसान कोमा में चला जाता है, यहां भी इंसान कोमा में चला जाता है। यहां भी पैथोजन पहुंचता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डैमेज करता है ब्रेन को, यहां भी वैसा ही है। तो इनका जो सिम्टम है बिल्कुल सेम है। अब हम थर्ड डिजीज लेंगे, थर्ड डिजीज जो है उसे हम कहते हैं चागास डिजीज या उसे हम बोलते हैं किसिंग डिजीज भी, या उसे हम बोलते हैं अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस भी, या उसे हम कहते हैं अमेरिकन ट्रिपैनोसोमिएसिस भी। बहुत सारे नाम है और ध्यान से सुनिए, जो ये 3B है रोडिशियन ट्रिपैनोसोमिएसिस, ये मोर प्रेवलेंट है कहां पे? इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में ये मोर प्रेवलेंट है। उसके बाद हम लेंगे 3C। ये कौन सी डिजीज है? चागास डिजीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चागास डिजीज या इसे बोलते हैं हम अमेरिकन ट्रिपैनोसोमिएसिस, अमेरिकन ट्रिपैनोसोमिएसिस। क्या होता है इसमें? ध्यान से सुनिए, इसकी वजह से कॉजेटिव एजेंट क्या है? वही जो अभी तक मेरे बार बार दिमाग से मुंह से निकल रहा था, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। हाँ, तो वेक्टर कौन है इसमें? ड्यू टू द बाइट ऑफ उसे बोलते हैं किसिंग बग, किसिंग बग उसको बोलते हैं। वो जो किसिंग बग है वो होता है फीकल मैटर पर बैठता है, ह्यूमन मटेरियल जो होता है, ह्यूमन जो फीकल मैटर उस पर बैठता है। उसमें अगर ये मेटासाइकिल स्टेज होंगे, उसमें अगर ट्रिपैनोसोमा क्रूजी होंगी तो वो उस फीकल मैटर को खाती है। उसके बाद जब ये जाते हैं ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन को, उसको बाइट करती है, तो उसके बाइट करने से ही ये पास ऑन होता है। इसको हम बोलते हैं किसिंग बग बोलते हैं इसे। तो वेक्टर क्या है? किसिंग बग। इसमें भी बिल्कुल सिम्टम वही है, इसमें भी जो है स्लीपिंग होती है, इसमें भी इंसान टेम्पोररी टाइम में कोमा में चला जाता है। इसमें भी जो पैथोजन है ब्लड से कहां पहुंचता है? ब्रेन में। यानी कि इन तीनों डिजीज में ब्रेन इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये अमेरिका में ज्यादा मोर प्रेवलेंट है, मोर प्रेवलेंट इन अमेरिका। ठीक है, तो जो वो दो थे अफ्रीका, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका, ये ट्रिपैनोसोमिएसिस के थी। इनमें भी हम क्या देते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? सबसे पहले हमें इन जो इंसेक्ट से खुद को बचाना है। वी कैन यू, मैंने आपको लास्ट डिजीज में भी बोला था जब मैं पढ़ा रहा था वायरल डिजीज इन्फ्लुएंजा, मैंने वहां पे बोला था कि हमें, या अगर आपको याद होगा मैंने इससे पहले पढ़ाए थे येलो फीवर, डेंगू फीवर में मैंने आपको बोला था कि वी हैव टू यूज इंसेक्ट प्रोपेलेंट्स एंड वी हैव टू यूज इंसेक्ट नेट्स, क्योंकि नेट्स से यूज या प्रोपेलेंट से यूज को कितना हो सके हमें इंसेक्ट्स को अपने से दूर रखना है।
है, और जितना हो सके अपने सराउंडिंग को क्या रखना है, क्लीन रखना है। जितना सराउंडिंग क्लीन होगा, नीट एंड क्लीन होगा, उतने कम चांसेस है इस पैथोजन की। और जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, बाज़ाता इसको हमें अंडर डिस्पोज करना है, ऐसे हमें इसको फ्रीली ओपन सरफेस पे नहीं रखना है, और हमें ओपन एनवायरनमेंट में हमें इंजेक्शन के लिए नहीं जाना होगा। हमारा बाज़ाता एक पक्का लेबोरेटरी होना चाहिए जिससे ह्यूमन मटीरियल जो फीकल मैटर जो है डिस्पोज हो जाएगा अंडरग्राउंड। आप फिर नोट कीजिए। इसके बाद एक और डिजीज हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं लिशमानिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डिजीज नंबर 4 दैट इज लिशमानियासिस। लिशमानियासिस, जो लिशमानियासिस है ये डाइजेनेटिक, ये इसका जो काजेटिव एजेंट वो है लिशमानिया। लिशमानिया, ठीक है, ये कॉजेटिव एजेंट है। ये डाइजेनेटिक है। इसके भी 2 होस्ट हैं, पहला है प्राइमरी होस्ट और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट उसको बोलते हैं हम सैंड फ्लाई या फ्लीबोटामस। फ्लीबोटामस, ठीक है, सैंड फ्लाई और फ्लीबोटामस। तो प्राइमरी होस्ट में मैन और सेकेंडरी होस्ट में सैंड फ्लाई या फ्लीबोटामस। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होता है इस लिशमानिया में। इसमें पहले निकलते हैं सोर्स, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद इन सोर्स में क्या हो जाती है, इचिंग हो जाती है, या हम कह सकते हैं उनको बोलते हैं बॉइल्स या रैश निकलते हैं। उसके बाद ओपन अल्सर्स, ओपन अल्सर्स यानी कि जख्म, जो उन जख्म से ब्लड फूटता है। पहले स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग के बाद उस स्वेलिंग जगह में इचिंग हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, रैश निकलते हैं। उसके बाद ओपन अल्सरेशन। इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या है, लेप्टोमोनाड, लेप्टोमोनाड स्टेज, या उसको हम बोलते हैं प्रोमेस्टिगॉट, प्रोमेस्टिगॉट स्टेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इन्फेक्टिव स्टेज पर क्वेश्चन आ जाता है। यहां भी प्रीवियस डिजीज की तरह यहां पे जो लिशमानियासिस है वो 3 तरह के हैं, यानी कि 3 सब स्पीशीज है लिशमानिया के। तो हम पहले लेंगे 4A डिजीज, इसे बोलते हैं हम काला अजहर या काला अजार, या ऐसे हम बोलते हैं दम दम फीवर, लाइक दम दम बिरयानी, दम बिरयानी। ध्यान से सुनिए, ये कौन सी बीमारी है। इसका काजेटिव एजेंट जो है वो है लिशमानिया, ठीक है, लिशमानिया डोनावानी, डोनावनी, डोनावनी, लिशमानिया डोनावनी। इसे हम क्यों कहते हैं डम डम फीवर, क्योंकि ये पहली बार कलकत्ता में एक गांव है उसको बोलते हैं दमदम गांव, वहीं पे इस डिजीज को देखा गया। वहां पे जो इंग्लैंड के जो फौजी थे उन्हीं को ये डिजीज होगी, इंग्लैंड की आर्मी को हुई थी, इसको नाम पड़ा डमडम फीवर। क्यों कहते हैं इसको काला अजहर, क्योंकि काला मीन्स फीवर, सॉरी काला मीन्स ब्लैक और अजार मीन्स फीवर। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्किन होती है वो पूरी ब्लैक हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसमें बिल्कुल ओपन अल्सरेशन होता है, तो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, इसको बोलते हैं काला अजहर। इसे हम कहते हैं विसरल लिशमानियासिस, लिशमानियासिस। ये सबसे डेंजरस है, खतरनाक है और फेटल है, ठीक है, सबसे खतरनाक है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और लिवर। इसमें इंटरनल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये जो पैथोजन है ये इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। और इसमें जो वेक्टर है, ध्यान से सुनिए, जो वेक्टर है वो वही है सैंड फ्लाई, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये था काला अजहर। उसके बाद है 4B, उसे हम कहते हैं काला अजहर के बाद दमदम फीवर, या इसे बोलते हैं हम क्यूटेनियस लिशमानियासिस,
क्यूटेनियस लिशमानियासिस, या इसके एक और नाम बोलते हैं हम बगदाद डिजीज, या इसे हम बोलते हैं दिल्ली बॉयल्स, या इसे हम बोलते हैं ओरिएंटल सोर्स, ओरिएंटल सोर्स। इसका जो कॉजेटिव एजेंट लिशमानिया ट्रॉपिका, लिशमानिया ट्रॉपिका, वेक्टर सैंड फ्लाई, वही फ्लेबोटॉमस। अटैक किसको करता है? स्किन को। इसमें जो अटैक हो जाता है, जो टारगेट ऑर्गन वो है स्किन, यानी कि स्किन में निकलता है, अल्सरेशन पहले हो जाती है, उसमें स्वेलिंग, स्वेलिंग के बाद इसमें होती है इचिंग, रैश निकलता है, उसके बाद ओपन अल्सर से। जो काला आजार या दमदम फीवर में क्या होता है, यहाँ पे हो जाती है स्वेलिंग, इचिंग और ओपन अल्सर तो होते ही है, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज अंदर की इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होती है, यानी कि उन ऑर्गन्स में सोरनेस होती है, स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है और ओपन अल्सरेशन होती है, जिससे वहां से ब्लड लॉस होता है, और ब्लड लॉस की वजह से जो एरिया है बॉडी का एरिया, वहां पे बिल्कुल ब्लैक कलर चढ़ता है, जिसकी वजह से उसको नाम पड़ा है काला असर। तो ये दूसरा था क्यूटेनियस लिशमानियस। अब जो थर्ड टाइप है इसका, लिशमानिया का थर्ड टाइप, थर्ड स्पीशीज है, वो है 4C, उसे बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस या नेजोम्यूकल लिशमानियसिस, कॉजेटिव एजेंट कौन है? लिशमानिया ब्रासिलियंसी, इसको हम सिंपली ब्राजील पे याद रखते हैं, ब्रासिलियंसी। वेक्टर कौन है? सेकेंडरी कैरियर कौन है? सैंड फ्लाई। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? ध्यान से, म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको बोला गया म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, नेजोफेरिंक्स, या सिंपली हम कह सकते हैं फेरिंक्स। ठीक है, और इसमें इन्वॉल्व होता है वेजिना भी। सो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, नेजोफेरिंक्स, वेजिना इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसमें जो है उसमें पहले वही होती है, स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग के बाद क्या हो जाता है? स्वेलिंग के बाद इनमें रैश निकलते हैं, उसके बाद अल्सरेशन हो जाती है। ठीक है, इसमें भी सेकेंडरी फ्लाई जो मैंने आपको बोला वो है सैंड फ्लाई। तो ये तीन तरह के लिशमानियस, यानी कि लिशमानियसिस वो डिजीज है जो होती है एक्चुअली एक पैथोजन, एक प्रोटोजोआ, जिसका नाम है लिशमानिया। उसके तीन स्पीशीज है, लिशमानिया डोनावनी, जिसकी वजह से होता है विसरल लिशमानियस, इसमें विसरल इन्वॉल्व होता है, काला आजर या उसको बोलते हैं दमदम फीवर। दूसरा है क्यूटेनियस लिशमानियस या बगदादी या दिल्ली बॉयल्स या ओरिएंटल सोर्स, ये होता है लिशमानिया ट्रॉपिका की वजह से, सैंड फ्लाई, इसमें स्किन इन्वॉल्व होती है। और थर्ड है लिशमानिया नेजोम्यूकल लिशमानियस या म्यूकोक्यूटेनियस लिशमानियसिस, इसमें जो स्किन के नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन वो इन्वॉल्व होती है, या नोज, नेजोफेरिंक्स, वेजिना की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व होती है। लिशमानिया ब्रासिलियंसी की वजह से होता है, वेक्टर वही है, सिम्टम्स वही है, प्रिवेंशन वही है कि हमें इन इंसेक्ट के बाइट से बचना है, हमें अपनी सराउंडिंग को जितना हो सके क्लीन रखना है, जितना हो सके उसको क्लीन रखना है, साफ रखना है, और इंश्योर करना है कि हमें इंसेक्ट प्रोपेलेंट्स या इंसेक्ट नेट्स को यूज करना है, और हम बायोलॉजिकल कह सकते हैं मेथड्स भी यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द दीज पैथोजन। सपोज अगर कहीं पे ओपन जो हम कह सकते हैं स्टैंडिंग वाटर है, ओपन एनवायरनमेंट जहां पे पानी जमा है, सो वी कैन यूज देयर सम फिश जो लार्विवोरस है, जो इन पैथोजन्स के लार्वा या इन पैथोजन्स को एंगल्फ कर सकती है, और हम वहीं पे गड्ढों में स्प्रे भी, ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। हमें बाज़ाब्ता प्रॉपर हमें रखना चाहिए, ये जो है रेन वाटर होता है या जो घर का जो हम कैसे गंदा पानी, उसका प्रॉपर डिस्पोजल भी होना चाहिए। इसके सबसे और ट्रीटमेंट में याद रखिए we use एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा एक वायरल डिजीज पेंडिंग, जिसको हमने नाम दिया था हेपेटाइटिस, वो हमने पढ़ा, उसके 5 टाइप्स हेपेटाइटिस हमने पढ़े। उसके बाद हमने प्रोटोजोअल डिजीज को स्टार्ट किया, 4 प्रोटोजोअल डिजीज पढ़े। पहला जियार्डियासिस, दूसरा हमने पढ़ा
ट्रिपेनोसोमियासिस, उसके बाद लिशमानियासिस, और उसके बाद एक और है जिसे हमने नाम दिया था लिशमानियासिस, ट्रिपेनोसोमियासिस, और हमने क्या पढ़ा इसमें, और हमने पढ़ा इसमें जियार्डियासिस। तो ये डिजीज हमने आज कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम और प्रोटोजोन डिजीज को रीड करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।